मल्टीप्लेक्सर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। कितना इंपॉर्टेंट है ये आप साइड में देख सकते हैं। प्रीवियस पेपर में लगातार आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है और नॉलेज के हिसाब से और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए इसको आपको समझना बेहद जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जीरो से एडवांस या फिर आप कह सकते हैं कि इसके कितने आपके टाइप्स के मल्टीप्लेक्सर होते हैं, दूसरा पॉइंट क्या इसका एडवांटेज है, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। बस आपको वीडियो के साथ बने रहना जिससे मैं चीजों को आपको सिखा सकूं। ओके, तो चलिए ये आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। ये चीजें मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, ये कैसे बनता है, इसमें होता क्या है। ओके, तो पहला पॉइंट समझते हैं कि इसमें पहला पॉइंट आपको ये कहा गया कि जो आपका मल्टीप्लेक्सर है ये विशेष कॉम्बिनेशनल सर्किट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा है जिसमें अनेक इनपुट और केवल एक आउटपुट होता है। अर्थात दोस्तों आपका इसमें इनपुट एक से अधिक होंगे, इनपुट आप एक से अधिक देंगे लेकिन आउटपुट जो मिलेगा ओनली आपको 1 मिलेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है, इसीलिए इसको आप मल्टीप्लेक्सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मल्टी का मतलब आपको पता है एक से अधिक, तो इसीलिए जो आपका इनपुट है एक से अधिक होता है, इसी नाम से इसको जोड़ा गया। तो मल्टीप्लेक्सर का मतलब बहुत से इनपुट को एक करके एक आउटपुट दे, वही आपका मल्टीप्लेक्सर है। ओके, तो ये आपको याद रहेगा कि जो आपका मल्टी मतलब बहुत, तो इनपुट पर एक से अधिक इनपुट होंगे और आउटपुट जो मिलेगा वो ओनली आपको 1 मिलेगा। तो यही तो इसका एडवांटेज है कि सर्किट को क्या कर देता है, कम कर देता है, बहुत से इनपुट को एक आउटपुट में चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह एक डेटा सिलेक्टर सर्किट है। एक डेटा सिलेक्टर, वन डेटा सिलेक्टर का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत से आपके इनपुट होंगे लेकिन बहुत से इनपुट में से केवल एक इनपुट को यह सिलेक्ट करके आउटपुट पर देगा। ये चीजें मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लेक्सर आपका एक डिजिटल सर्किट है जो आपका इन इनपुट में से केवल एक को सिलेक्ट कर आउटपुट पर देता है। ये जो आपको ये पॉइंट सेकंड लिखा गया, ये दोनों सेम पॉइंट समझिए है। कैसे, ये इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो मल्टीप्लेक्सर है वो आपका जो डिजिटल सर्किट है मल्टीप्लेक्सर का, उसमें आप n मतलब 2 3 4 10 आप चाहे जितने इनपुट देंगे लेकिन जो आउटपुट पर देगा वो ओनली कितने देगा, एक देगा। तो इसका अभी ये जो पॉइंट है n इनपुट का मतलब अभी थोड़ा आपको, लेकिन n इनपुट जो है दोस्त ये भी आपका एक दूसरे पर डिपेंड करता है। इनपुट और आउटपुट पर यहां पर मामला नहीं खत्म होगा, इसमें एक सिलेक्शन लाइन होता है, उस पर बात खत्म होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एन इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए हमें एम सिलेक्शन या सिलेक्ट लाइन की आवश्यकता होती है। तो यहां पर उसका फार्मूला होता है 2 की पावर m इक्वल टू n। अब ये ध्यान से इसको समझिएगा, 2 की पावर m इक्वल टू n। n भैया क्या है, 2 की पावर m इक्वल टू n में n आपकी इनपुट लाइन है, m आपकी सिलेक्शन लाइन है। देखिए अभी तक ये दुनिया में आपके नहीं आया था, अर्थात अभी तक आपने जब गेट पढ़ा था उस दुनिया में जब आप थे तब आप गेट जैसे आपने पढ़ा था दोस्त, तो उसमें क्या था, जैसे एंड गेट है तो आपका एक इनपुट हो गया, ठीक है, आपके 2 इनपुट हो गए। इस इनपुट तो आप 2 से अधिक कर सकते हैं लेकिन आउटपुट ऑलवेज आपको 1 मिलता है, कोई भी गेट हो। ओके, तो यहां पर कंडीशन ये है दोस्त, कंडीशन ये है कि जो आपका एंड गेट है उसमें आपका इनपुट है और आउटपुट है। इसमें ऐसी कहीं बात सिलेक्शन लाइन की बात नहीं की गई, अर्थात इस साइड में आपका इनपुट होता था और इस साइड में आपका आउटपुट होता था। ठीक है, ये एंड गेट है। चाहे आप एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्त, यहां पर और गेट का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपका और गेट है। ओके, ये क्या है आपका ए और बी, ये 2 इनपुट हो गए, एक आउटपुट। तो y इक्वल टू क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा के रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, गेट के मैप सारी चीजें बहुत ही बेसिक से समझाया। अगर आपको नहीं ये चीजें समझ में आती तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, एक बार आप चेक करिए, आपको अच्छा लगे तो वीडियो आप देख लीजिएगा। ओके, तो y इक्वल टू आपका होता है a प्लस बी, ये क्या होता है, और गेट का होता है। तो इसमें आप देख क्या रहे हैं कि इसमें एक इस साइड में इनपुट है और आउटपुट, लेकिन सिलेक्शन लाइन की आपकी गेट में कहीं पर बात नहीं की गई। सिलेक्शन लाइन की जो बात की जाती है वो मल्टीप्लेक्सर में बात की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस साइड में आप देख रहे हैं डाटा इनपुट और इस साइड में आप देख रहे हैं आउटपुट, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये है आपकी सिलेक्शन लाइन। क्या है दोस्त, सिलेक्शन लाइन। और जो आपका इनपुट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो आपकी सिलेक्शन लाइन पर डिपेंड करता है। यही पॉइंट आपको कहा गया। कैसे होगा समझाने वाला हूं, आराम करिए, अभी थोड़ा ध्यान से सुनते चलिए। यहां पर आपको यह कहा गया कि जो n इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए, n इनपुट जो आप इस साइड में देख रहे हैं, इनको सिलेक्ट करने के लिए कितने इनपुट आप देंगे, इसके लिए m की सिलेक्शन लाइन की आवश्यकता होती है। उसका फार्मूला होता है 2 की पावर m इक्वल टू n। अर्थात मेरे दोस्त आपकी इनपुट लाइन कितनी होगी, अगर आपकी सिलेक्शन लाइन 1 है तो 2 की पावर 1 इक्वल टू कितना आएगा, 2। तो सिलेक्शन लाइन इनपुट लाइन कितनी होगी आपकी, 2 होगी। अगर
आपकी टू की पावर एम फार्मूला है, टू की पावर एम इक्वल टू एन। एन क्या है इनपुट, एम क्या है सिलेक्शन। अगर आपकी सिलेक्शन लाइन अर्थात ये लाइन अगर 2 हो जाती है तो आपकी 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो आपकी इनपुट लाइन कितनी हो जाएगी, इनपुट लाइन आपकी 4 आ जाएगी। तो बस यही आपको पॉइंट यहां पर समझना है। और आउटपुट लाइन तो आपको पता है दोस्त, आउटपुट लाइन आपको ऑलवेज कितनी मिलेगी 1, एक से ज्यादा कभी आपको आउटपुट लाइन नहीं मिलेगी। जैसे आपका गेट होता है, जैसे आपके गेट होते एंड और नॉट, कोई गेट आप बात करेंगे आउटपुट आपको 1 देता है। ओके, अब यहां पर दोस्त आपको n/1 लिखा है, हो सकता है आपको ये परेशान कर रहा हो, मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल ये परेशान नहीं करेगा। n/1 का मतलब है दोस्त जो आपके इनपुट डाटा है वो आपके n है, आउटपुट डाटा आपका 1 है। इसका मतलब जो आउटपुट भैया मिलेगा आपको 1 मिलेगा, इससे अधिक आपको नहीं मिलेगा। अर्थात जो आउटपुट होगा वो 1 ही मिलेगा, 2 3 4 आउटपुट आपको मिलने वाले नहीं है। तो n आपको क्या दर्शा रहा है इनपुट डाटा, और 1 क्या है ये आउटपुट डाटा है। अगर आपको लिखा है n/1 तो आपका n इनपुट का हो गया, 1 आपका आउटपुट हो गया। अगर यहीं पर आपको 2/1 लिख जाए, 2/1 लिख दिया जाए तो इसका मतलब इनपुट लाइन आपके जो इनपुट डाटा है वो 2 है, आउटपुट कितने हैं, आउटपुट आपके 1 है। ठीक है, इसी प्रकार अगर दोस्त 4/1 लिख दिया जाए तो इनपुट डाटा कितने हैं, इनपुट डाटा आपके 4 है और आउटपुट डाटा कितनी है 1 है। आउटपुट ऑलवेज 1 होगा मल्टीप्लेक्सर में। मल्टीप्लेक्सर यही करता है कि बहुत से इनपुट को एक आउटपुट में कन्वर्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही उसका पॉइंट है। इनपुट पर आप बहुत देंगे लेकिन एक समय में एक ही इनपुट को वो कलेक्ट मतलब एक को ही सिलेक्ट करके आउटपुट पर दे देता है। और ये सिलेक्शन किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है दोस्त सिलेक्शन लाइन पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है कि अगर आपका 2 की पावर m इक्वल टू n फार्मूला है तो कितनी इनपुट होगी, इसके लिए सिलेक्शन लाइन है। तो यहां पर जब आप सिलेक्शन लाइन देते हैं 2 की पावर अगर 1 कर रहे हैं, और देखिए सब हरदम आपको ऑलवेज आपको याद रखना है कि जो मिलेगा आपको सम मिलेगा। अर्थात आपको जो मल्टीप्लेक्सर के टाइप होंगे अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। जो मल्टीप्लेक्सर के आपके टाइप होंगे वो आपके 2/1 होगा या 4/1 होगा या फिर आपका क्या होगा 8/1 होगा। क्यों होगा, सिंपल सी बात है दोस्तों, 2 की पावर m इक्वल टू n फार्मूला है। ओके, अगर आपके m की वैल्यू 1 होती है तो आपका कितना हो जाएगा 2 आएगा। 2 की वैल्यू क्या हो जाती है 2 की पावर 2 मतलब 2 सिलेक्शन लाइन हो जाती है तो 4 होगा। अगर इसी पर 2 की पावर 3 हो जाता है तो सिलेक्शन लाइन आपकी 2 की पावर मतलब सिलेक्शन लाइन 3 है तो 2 की पावर 3 होगा, तो टोटल इनपुट कितने होंगे 8 होंगे। तो जो आपका 2 4 8 इसी प्रकार से इसी क्रम में आपका आएगा और आउटपुट आपका ऑलवेज 1 रहेगा। एक आपको यहां पर और परेशान कर रहा होगा, ये क्या है दोस्त, ये इनेबल है। इसको क्या करते हैं कि अगर आप कह सकते हैं मल्टीप्लेक्सर को आप बंद करना चाहते हैं या इनेबल रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपका यहां पर इनेबल को यूज किया गया है। ये आपका इनेबल है, लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर इनेबल एक प्रकार से स्विच लगाया गया है। और ये जो आपके हैं ये सिलेक्शन लाइन है, ये आउटपुट है, ये आपका इनपुट डाटा है, और ई से एक पॉइंट आप देख रहे हैं ये आपका इनेबल पॉइंट है। ठीक है, अब यहां पर आपको वही चीज बताया गया जो इनेबल होता है, इनेबल इनपुट कैस्केडिंग के लिए आवश्यक होता है। अभी और इसके बारे में डिस्कस किया गया है, अभी आराम से चीजों को समझिए। अभी टाइप की तरफ चलेंगे तब आपको बहुत यहां पर एंजॉय आने वाला है। सुनिएगा, मल्टीप्लेक्सर डिजिटल सर्किट की विश्वसनीयता को बढ़ा देता है, क्योंकि जो मैं आपको कह रहा था, क्योंकि आउटपुट पर कनेक्शन को कम कर देता है। इनपुट बहुत लेता है, आउटपुट आपको 1 देता है। समझ में आ रही बात। मल्टीप्लेक्सर क्या है कि बहुत सी इनपुट को एक में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसकी विश्वसनीयता क्या हो जाती है बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लेक्सर का अर्थ है वही चीज, बहुत से इनपुटों में से एक को सिलेक्ट करना। मतलब यहां पर आप देखिए, यहां पर इस पॉइंट में जो दर्शाया गया, इस साइड में आपका क्या है ये इनपुट डाटा है, ये सिलेक्शन लाइन, ये आउटपुट। अब इसमें हो क्या रहा है कि आप इनपुट तो बहुत भेज रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए आपको यहां पर दर्शाया भी गया है, आप देखिए इसमें से केवल एक D0 को सेलेक्ट करके भेज रहा है। एक समय में एक को ही सिलेक्ट करेगा, या D0 को कर लेगा, या एक समय फिर D1 को कर लेगा, या D2 को कर लेगा। ऐसा नहीं है कि आपका D1 D2 मतलब एक से अधिक वो सिलेक्ट नहीं करेगा, केवल एक को ही सिलेक्ट करके आउटपुट पर एक समय में भेजेगा। और जो इनपुट है वो किस पर डिपेंड करेगा, सिलेक्शन लाइन पर। जो आपकी सिलेक्शन लाइन होगी उसी के हिसाब से उसी के पर डिपेंड ही करती है सिलेक्शन लाइन पर।
देखिए दोस्त, जो पॉइंट मैं कह रहा था वही यहां पर दर्शाया गया कि मल्टीप्लेक्सर चिप को इनेबल डिसेबल करने के लिए, अर्थात ऑन ऑफ कह सकते हैं अपने शब्दों में, देसी भाषा में समझिए कि ऑन ऑफ करने के लिए, इनेबल और डिसेबल करने के लिए प्राय चिप में एक इनेबल पिन को लगा दिया जाता है। अगर आप ये इनेबल है तो आप कुछ भी इनपुट लाइन पर, मतलब कि अगर आपका ये इनेबल लगा हुआ है या इनेबल है इस कंडीशन में, तो आप यहां पर मल्टीप्लेक्सर में जो कर रहे हैं, अर्थात जो आप सिलेक्शन लाइन दे रहे हैं और इनपुट लाइन उससे मिल रही है, तो आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर आपका ये डिसेबल है, ये आपका इनेबल वाला जो ई है ये डिसेबल है, तो आप भैया इनपुट या फिर आप सिलेक्शन कुछ भी आप करेंगे तो आउटपुट आप पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इनेबल इसीलिए है, अगर ये इनेबल रहेगा तभी आपका ये मतलब मल्टीप्लेक्सर वर्क करता है। चलिए अब इसमें देखिए प्रॉपर्टी भी आपको बताया गया कि इसमें वायर की संख्या को क्या कर देता है, घटा देता है। भाई बहुत से इनपुट को एक आउटपुट में कन्वर्ट करेगा तो एक तार हो गया। सिंपल से समझिए यार दोस्त, आपके बहुत से तार होंगे, इसको क्या किया, एक तार में कन्वर्ट कर दिया। एक इसमें से इनपुट को एक आउटपुट में, एक समय में एक को ही सिलेक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है कि वायर की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और वायर की संख्या की जब आपकी घट जाएगी तो उस कंडीशन में सर्किट क्या हो जाएगा, जो जटिल सर्किट है वो आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसमें उलझा आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लेक्सर की सहायता से आप विभिन्न कॉम्बिनेशनल सर्किट बना सकते हैं, ये चीज यहां पर मेंशन है। अब चलेंगे, मैं आपको दोस्त यहां बताएंगे टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसी से आपका क्वेश्चन बनता है। तो टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो जो अभी मैं आपको बता रहा था कि 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1, 8:1, 16:1। अच्छा ये कैसे हो रहा है, सिंपल सी बात है, 2 की पावर m इक्वल टू n आपका फार्मूला है आपको याद है। इसमें 2 की पावर m इक्वल टू n जो फार्मूला है, इसमें आपको मैंने बता दिया दोस्त कि जो फार्मूला है इसमें n आपकी इनपुट डाटा है, इनपुट लाइन हो गया, और m क्या है, सिलेक्शन लाइन है। और जो इनपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिलेक्शन पर। आउटपुट तो आपको फिक्स है, आउटपुट तो ऑलवेज आपको मिलेगा। हमें पाना किसे, हमें इनपुट, और इनपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिलेक्शन पर। तो सिलेक्शन भैया कितना है आपकी, सिलेक्शन आप जितना देंगे, तो मान लीजिए हमें आपका सिलेक्शन, आप कुछ नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 इस प्रकार से, ओके। और फार्मूला है 2 की पावर m इक्वल टू n। तो सिंपल सा आपका 2 की पावर 1 आप करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये क्या है, ये इनपुट डाटा आ रहा है, 2 4। इसी प्रकार आपका 8 आएगा, फिर 16, मतलब 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आपका इसी क्रम में बढ़ेगा, 2 4 8 16। ये आपके मल्टीप्लेक्सर के टाइप है, ओके दोस्त। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आपको डिस्कस करते हैं 2:1 के मल्टीप्लेक्सर की। देखिए दोस्त, यहां पर 2:1 के मल्टीप्लेक्सर की अगर बात करें तो हमने आपको क्या क्या बताया, वही चीज यहां पर एकदम सेटिस्फाई आपको करेगा। देखिए सुनिए, 2:1 का मतलब हमने बताया कि 2 इनपुट होंगे, एक सिलेक्शन लाइन होगी, एक आपका इनेबल वाला जो आपका पॉइंट ये आप देख रहे हैं, ये आपका फिक्स है, वो आपके मल्टीप्लेक्सर में लगा रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, इसमें इनेबल इनपुट का मतलब है कि आप इसको इनेबल करें तो मल्टीप्लेक्सर आपका वर्क कर रहा है, इसलिए इनेबल को लगाएगा। ऑफ कर देंगे तो आपका वर्क नहीं करेगा। आप कुछ भी करिए, सिलेक्शन लाइन भेजिए चाहे इनपुट लाइन, चूंकि सिलेक्ट करेंगे तब इनपुट आएगा, तो मतलब इनेबल रहेगा तभी वर्क करेगा, सिंपल सी बात है, ओके। अब देखिए 2:1 का मल्टीप्लेक्सर का मतलब है 2:1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इनपुट आपके कितने हैं, 2, इनपुट डाटा 2, आउटपुट 1, आउटपुट पर आपको 1 मिलेगा, इनपुट पर 2। अच्छा आप बताइए सिलेक्शन लाइन इसमें कितनी है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये 2:1 में लिखा है, तो मतलब यहां पर 2:1 का मतलब 2 की पावर 1 होगा भाई, तभी 2 की पावर 1 होगा, तभी 2 आएगा। तो सिलेक्शन लाइन जो आपका 2 की पावर में होता है वही है, तो m की वैल्यू कितनी आई, 1। तो सिलेक्शन यहां पर लाइन कितनी हुई, सिलेक्शन लाइन आपकी 1 हुई। ऐसे आपको लगाना है दिमाग। अगर इसी पर आपका 4:1 है तो यहां पर आपका क्या होगा, 2 की पावर क्या होगा, 2:1। तो यहां पर सिलेक्शन लाइन कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 की पावर कितना है, m, ओके। तो m की वैल्यू कितनी आई, 2, तो सिलेक्शन लाइन यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस इतना ही आपको समझना है। तो 2:1 का आपको मल्टीप्लेक्सर अगर बनाना है तो उसके लिए आपके पास 2 सिलेक्शन लाइन होगा, 2 इनपुट होंगे, और 1 सिलेक्शन लाइन होगा, 1 इनेबल होगा, और आउटपुट पर तो आपको 1 मिलेगा ही, ओके। तो यहां पर आपने इस प्रकार से आपने बना दिया, ये 2:1 का है, ओके। 2 आपके क्या हो जाएंगे, 2 आपके इनपुट हो जाएंगे, 1 नीचे सिलेक्शन लाइन, थोड़ा छोटा बनाते हैं, यहां पर मैं बनाता हूं, ये देखिए ये आपका हुआ दोस्त, ओके। ये आपके 2 इनपुट डाटा,
एक ये सिलेक्शन लाइन, ये आपका क्या हो गया, इसको आप इनपुट डाटा मानिए, ठीक है, ये आपको इनपुट लिख दिया, ये आपको क्या मिल गया, आउटपुट। बस इतना है, ये 2:1 का आपका मल्टीप्लेक्सर हुआ। अब इसमें कैसे क्या कार्य थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसमें आपका केवल एक आउटपुट होता है, ये तो आपको सिंपल सा पता है, ठीक है। अब देखिए 2:1 के मल्टीप्लेक्सर में, 2:1 के मल्टीप्लेक्सर में अगर आपसे कहा जाए भाई आउटपुट लिखिए, आउटपुट लिखिए, चूंकि अभी आउटपुट आप लिखते तो इनपुट होता कि तो आप सिंपल सा लिख सकते थे, लेकिन यहां पर सिलेक्शन लाइन के कारण क्या होगा सुनिएगा। अब देखिए यहां पर आपको आउटपुट जो मिला y इक्वल टू आपको मिला ES, यहां पर थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर क्या लिखा गया दोस्त, y इक्वल टू ES नॉट D नॉट कहें या D0 कहें प्लस ES D1। ओके, अब देखिए दोस्त इसमें दो कंडीशन आपका बनता है, एक तो आपका S और एक दूसरा S नॉट होगा, अर्थात एक 1 होगा एक आपका 0 होगा। एक आपका हाई होता है, हाई किसको कहते हैं, 1 को कहते हैं, लो किसको कहते हैं, 0 को कहते हैं। तो S और S नॉट दो कंडीशन आपकी बनती है, और यहां पर भी आपका क्या है, एक D नॉट है और एक आपका D1 है। ओके, मतलब आपका जो सिलेक्शन लाइन है, एक बार आप 1 देते हैं, एक बार आप 0 देंगे। मैं चीजों को समझाऊंगा, आप आराम से सुनते चलिएगा। तो यहां पर होगा क्या, एक कंडीशन में आप D1 आप देंगे तो आउटपुट पर आप क्या मिलेगा, y इक्वल टू आप समझिए एक आपको D नॉट मिल गया। ओके, D नॉट प्लस आपका एक कंडीशन में S नॉट मिल गया, ठीक है। अब फिर दूसरे में आपको क्या होगा, फिर आपका प्लस करेंगे, फिर आपका क्या मिलेगा D1, और दूसरा आपका इनपुट क्या होगा, मतलब सिलेक्शन लाइन क्या होगी, दूसरा मतलब एक आपका लो हो गया, अब दूसरा आपका क्या हो जाएगा हाई। इसमें बार होगा, इसमें बार नहीं होगा। जो आपका S हो है उसका कंपोनेंट हम लिख रहे हैं, जैसे आपका दोस्त A था उसका हम कंपोनेंट क्या लिखते थे, A बार। B है तो B का कंपोनेंट क्या लिखते हैं, B बार। उसी तरह ये S है, S का कंपोनेंट हम क्या लिख रहे हैं, S बार। तो ये आपको जो आउटपुट मिल रहा है, यहां पर जो आपको आउटपुट मिल रहा है उसमें E से आपको मल्टीप्लाई भी कर देना है। भाई इनेबल है, ये दोनों में आपको कॉमन है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं लेना। E से आप सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर मेरा कहने का सिंपल सा वे ये है दोस्त कि जब इसका आउटपुट आप लिखेंगे तो एक बार आप यहां पर D नॉट को लीजिए, फिर आप यहां पर क्या होगा भाई, वो D नॉट हो गया, एक बार हम यहां पर S बार लेंगे। ओके, बात दूसरी इसके जस्ट बाद आप फिर लिखेंगे आप D1 और इसमें क्या लेंगे आप S लेंगे। ये चीज आपको मिल गया। इसी में आप कर दीजिए E से मल्टीप्लाई, अर्थात जो आपका इनपुट होगा जो इनेबल है वो दोनों में आपका मल्टीप्लाई आपको होना चाहिए। ओके, तो इनेबल आपका दोनों में जाएगा तो E से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आउटपुट जो आपको ये मिलेगा। देखिए अब गेट के आधार पर आपको यहां पर दर्शाया गया है। अगर आपको इस प्रकार से यहां पर लिखना है, देखिए जितना हो सके आप चीजों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कितनी चीजों को आप सीखने में इंटरेस्ट रख रहे हैं। ओके, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहां पर जो आपको आउटपुट मिलेगा, अगर गेट के आधार पर आपको यहां पर इस प्रकार से गेट की सहायता से अगर 2:1 को दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, तो आप सोचेंगे कैसे, पहले ये समझिए। तो सबसे पहले अंदर की सतह पर जाइए, ये आपका आउटपुट है। तो यहां पर आउटपुट आपको क्या मिला, S बार D नॉट और S D1। तो यहां पर आपको ये देखिए कि यहां पर जो S बार है और D नॉट है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है। S D1 ये भी क्या है, दूसरे एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। तो जब दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका मतलब कौन सा गेट आपको लगाना होगा, मल्टीप्लाई में एंड गेट आप लगाते हैं। देखिए दोस्त, इस प्रकार में आपको बनाने के लिए आपको पता है कि इनपुट साइड में आपको क्या क्या मिलेंगे। आप देखिए इनपुट साइड में आपको एक D1 और D नॉट मिलेगा, और आपको एक सिलेक्शन लाइन S और S बार मिलेगा, एक हाई और दूसरा आपका लो। तो उसी प्रकार से आपको इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। इसमें आपको S हो गया, S बार हो गया, D1 हो गया और D नॉट हो गया। ओके, अब देखिए दोस्त यहां पर आपको क्या है, S बार और D नॉट है, तो हमें इनटू में दोनों चाहिए। जैसे आपका A इंटू B होता था तो Y इक्वल टू A इंटू B किस में होता था, आपके एंड गेट में होता था। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या लगाना होगा, एंड गेट। तो हमने यहां पर क्या किया दोस्त, हमने यहां पर क्या किया, एक मिनट यहां पर हमने क्या किया कि ये जो आपका S है यहां पर हमने जो बनाया है, सबसे पहले हम दो एंड गेट को लगा देंगे, तो यहां पर S बार D नॉट चाहिए, तो ये आपका S बार हो गया और ये आपका D नॉट हो गया। इन दोनों को हम यहां पर एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपका एंड गेट है। तो आउटपुट आपको क्या देगा, S बार D नॉट। चूंकि एंड गेट में आपका मल्टीप्लाई होता है, और गेट में आपका दोनों ऐड करते हैं, अर्थात A प्लस B और में होता है, और एंड में आपका A इंटू B होता है। तो
इसी प्रकार आपके ए और बी की जगह पर एस नॉट और आपका मतलब एस बार और डी नॉट है, तो इसलिए हम लिखेंगे आपका आउटपुट जो एंड गेट से आएगा वो एस बार डी नॉट। पहला आपको मिल गया, दूसरे का भी मल्टीप्लाई है इसलिए इसमें भी एक एंड गेट, तो एक एंड गेट हमने इसको लगा दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें आपको एस और डी वन चाहिए, आपको इसलिए यहां पर देखना पड़ेगा। तो एस डी वन का मतलब ये आपका एस है, तो इसका मतलब एस को हम यहां पर कनेक्ट कर देंगे, और डी वन है तो डी वन आपका कौन सा, ये वाला, तो इसको हम कहां कनेक्ट करेंगे, ये आपका डी वन हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, और इससे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एस डी वन मिलेगा। तो इस प्रकार ये आपका ये इनपुट हो गया और ये दोनों इनपुट हो गए, और हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमने बार बार आपसे चिल्ला कर दोस्त बता रहा हूं कि जोड़ने के लिए आपके और गेट का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, और गेट का। जब आप और गेट का यूज करेंगे तब जुड़ेगा। तो जब दोनों को आप देख रहे हैं आउटपुट में आपको दोनों में प्लस मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है, तो इसके लिए हम दोनों जो इससे आउटपुट एंड गेट से मिल रहे हैं उनको एक और गेट को लगाकर दोनों जोड़ देंगे। तो इससे जो आपको इनसे और इनसे जो यहां पर आउटपुट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, एस बार डी जीरो प्लस एस डी वन। ये आपका कहां से आउटपुट मिलेगा, यहां से आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, अब यहां पर लास्ट जो पॉइंट आपका ये है कि इसमें ई से मल्टीप्लाई है। अगर आप थोड़ा समझे होंगे, गेट आपको आता होगा तो बहुत चुटकियों में ये चीज आप समझ रहे होंगे कैसे हो रहा है ये। ओके, तो अब यहां पर आपको आउटपुट क्या चाहिए, ई से मल्टीप्लाई। तो दोस्त मल्टीप्लाई किस में होता है, फिर से आपको मैं चिल्ला के यही बता रहा हूं कि एंड गेट में आपका मल्टीप्लाई होता है, ए इंटू बी होता है, और में आपका ए प्लस बी होता है। जब इसमें आपका इंटू होता है तो ई इंटू बी लिखा, ई और आपका ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में, तो इसके लिए लास्ट में आपको एक और एंड गेट आपको लगा देना है। तो यहां पर ई आपका एक हो जाएगा, और इससे जो आपको ये आउटपुट मिलेगा इसे में ई से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस आउटपुट आपको मिल गया। तो इसके लिए 2.1 मल्टीप्लेक्सर के लिए आपको दो एंड गेट को लगाना है। ओके, इससे आपको क्या मिलेगा, यहां से आउटपुट जो मिलेगा उसके बाद जस्ट एक और गेट लगाएंगे तो दोनों को जोड़ देगा। दोनों को जोड़ने के बाद आपका यहां पर क्या है कि फिर से ई का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका आउटपुट और जो यहां पर साइड से आपको यहां पर देखिए ये आपको जो इनेबल मिला, इन दोनों का आउटपुट जो यहां लास्ट में मिलेगा वो आपको यही मिलेगा, y इक्वल टू ई एस बार डी जीरो प्लस एस डी वन। ये आपको आउटपुट मिलेगा। इस गेट में आपको क्या करना था, तो दोस्त ऐसे भी आप थोड़ा ट्रिकी याद कर सकते हैं कि अगर आपका 2:1 है तो आपके एंड गेट 2 लगेंगे, और जो आउटपुट पर होगा कह सकते हैं कि और गेट आपका 1 लगेगा। बस एक मल्टीप्लाई करने के लिए ई आपका मल्टीप्लिकेशन में रहता है, इसलिए एक एंड गेट को और लगा दिया जाता है जिससे ई मल्टीप्लाई होकर आउटपुट आपको मिल जाए। ओके, तो ये चीज यहां पर आपको मेंशन किया गया। अभी तक आपने वीडियो यहां तक देखा तो कमेंट में आप जय हिंद लिखिएगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं दोस्त पिछले कुछ वीडियो से वीडियो पर लाइक नहीं आ रहा है। मैं इतना जोरों से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, बट पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हैं स्टूडेंट। तो दोस्त अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ठीक है। वैसे तो हमने आपको बार बार बताया लाइक का कोई पैसा नहीं मिलता, बस एक थोड़ा पैसे से बढ़कर एक चीज़ मिलती है जो है मोटिवेशन वीडियो बनाने के लिए आप सभी के लाइक को देखकर। ओके, लगता है कि मैंने कुछ आपको दिया है नॉलेज की चीज़, हमने आपको चीज़ों को समझाया बताया है, उसी से पता लगता है दोस्त। और छोटे से आपके कुछ कमेंट आ जाते हैं और लगता है कि हाँ अब हमें नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से आपको बताना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा कहा जाता है आपसे कि थोड़ा आप लाइक कर सकते हैं या वीडियो में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगा तो 100% आप लाइक करेंगे ही और कमेंट तो करेंगे ही। चलिए ठीक है, तो 2:1 आपका इसी प्रकार 4:1 मल्टीप्लेक्सर होता है। इसमें क्या होगा, अब आपको हमने बताया जैसे कि आपका मान लीजिए 4:1 का मल्टीप्लेक्सर है। क्या है दोस्त, 4:1 का मल्टीप्लेक्सर है। तो इसमें कितने इनपुट है, 1 मिनट 2 नहीं दोस्त, 4:1, चूंकि 1 लास्ट में तो 1 होगा, चूंकि आउटपुट आपको 1 मिलता है। 4:1 का मतलब जो इनपुट है आपके कितने हैं, 4, और आउटपुट कितने हैं आपके 1। ओके, तो यहां पर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 4:1 को हम क्या लिखेंगे, 4:1 को लिखेंगे 2 की पावर 2:1। तो सिलेक्शन लाइन कितनी हुई, सिलेक्शन लाइन जो पावर में होता है 2 की पावर m, m का मतलब जो पावर में है वही आपकी सिलेक्शन है। तो यहां पर m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू आपकी 2 है, जो कि है सिलेक्शन लाइन उसे। तो यहां पर आपको समझ में आया दोस्त सिलेक्शन लाइन किस प्रकार से निकाला जाता है, ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर चीजों को ये मेंशन किया गया है। अब यहां पर कुछ पॉइंट है,
4 में हमने आपको क्या बताया, 4:1 में इनपुट आपके कितने होंगे, इनपुट आपके 4 होंगे। तो आपको इनपुट यहां पर कितने, ये ऊपर लिखा है आउटपुट, मैं बता रहा हूं वो क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उसको मैं समझा रहा हूं। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जो आपको इनपुट है वो 4 होंगे, आउटपुट आपको ऑलवेज एक समय में एक ही आउटपुट आपको सिलेक्ट करता है मल्टीप्लेक्सर। ओके, और जो सिलेक्शन लाइन है आपका 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 2 मतलब सिलेक्शन लाइन 2 है। तो यहां पर सिलेक्शन एक आपका S0 हो गया, एक आपका S1 हो गया। ये आपके सिलेक्ट इनपुट का मतलब सिलेक्शन लाइन है। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, जैसे कि आपने एंड गेट या पढ़ा था दोस्त, जब आपने एंड गेट कोई भी गेट लीजिए, जैसे कि नॉट गेट को छोड़कर और गेट आप लीजिए, जैसे कि आप ले सकते हैं एंड गेट को ही ले लीजिए। तो एंड गेट में क्या होता था, ए और बी आपके दो इनपुट होते थे, एक आउटपुट होता था। तो उसमें होता क्या था कि आपका जब इनपुट होता था तो उसमें ए आपका ए होता, बी, और ये आपका आउटपुट वाई इक्वल टू क्या होता था, ए इंटू बी। यही होता था किसमें, एंड गेट में। और ये आपके क्या है, इस प्रकार से आप सत्यता सारणी अर्थात हम ट्रुथ टेबल को बना रहे हैं। ओके, तो यहां पर आपका क्या होता था, एक बढ़ा, यहां पर क्या होता था, पहले में आप 0 0 लेते थे, फिर 1 0, फिर 0 1, फिर 1 1, यही 4 कॉम्बिनेशन आपके बनते थे। ओके, यहां पर, और इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 0 होगा, लास्ट में केवल 1 बचता है। तो इसमें मैं ये बता रहा हूं दोस्त कि जो आपका यहां पर ए और बी है, ये आपके इनपुट होते थे, ये आपका यहां पर क्या होता था, एंड गेट में आउटपुट होता था। उसी प्रकार यहां पर सिलेक्शन लाइन में जैसे कि इसमें 0 0 1 0 है, तो एंड गेट में जैसे आपका इनपुट होता था, सेम उसी प्रकार मल्टीप्लेक्सर में आपके सिलेक्शन 0 0 1 0 मतलब 0 1 1 0 1 1 इस प्रकार से सिलेक्शन लाइन होगी। ओके, और जो आपका यहां पर आउटपुट होगा वो आपको एक समय में इसमें से एक आउटपुट अर्थात जो आप इनपुट दे रहे हैं, एक बार आप डी डॉट देंगे तब आपको इसको सिलेक्ट करके देंगे आप सब कुछ। मतलब आपका इनपुट रहेगा D1 डी डॉट रहेगा, D1 रहेगा, D2 रहेगा, D3 रहेगा, सभी एक समय में 4 इनपुट आप देंगे 4:1 में। लेकिन सिलेक्ट करके जो आउटपुट पर देगा वो एक समय में एक को ही सिलेक्ट करके देगा। तो इसी प्रकार जो आउटपुट आपके इनपुटों में से मिला वो एक समय में D0 आपको आउटपुट मिला। ओके, ये चीज समझिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर एक ये चीज आपका यहां पर है दोस्त कि अभी आप 2:1 में आप पढ़ रहे थे, तो उसमें कितने आपने एंड गेट का यूज किया था, केवल 2 एंड गेट का यूज किया था, और एक आपका और गेट लगता है। ठीक है, एक और गेट लगता है। लेकिन यहां पर आपका क्या है, 4:1 है। क्या है, 4:1 है। तो कितने एंड गेट का आप यूज करेंगे, टोटल 4 गेट का आप यूज करेंगे, टोटल 4 एंड गेट का यूज करेंगे। एक इंपॉर्टेंट आप सदैव ध्यान रखिएगा, एंड गेट जो आपका दोस्त होता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, अब कुछ स्टूडेंट हो सकता है या कुछ दोस्त मेरे सोचे कि यहां पर भैया एंड गेट तो आप 2 से ज्यादा इनपुट हो गए और आपका जो इसका आउटपुट है एंड गेट का वो 1 है। सिंपल सी बात है, आपको दोस्त पता है, आपके बुक्स में चूंकि आप तक अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसमें यही तक ज्यादातर दिमाग में रहता है कि जो एंड गेट है उसमें ए और बी आपके 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। तो इनपुट आपका जो होता है एंड गेट हो, मतलब नॉट गेट को छोड़कर, नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, उसमें एक से अधिक नहीं होता। लेकिन आपका जो एंड है या फिर और गेट है और कोई गेट है, उसमें आपके इनपुट 2 से अधिक हो सकते हैं, आउटपुट ऑलवेज 1 होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इनपुट 1 से अधिक हो सकते हैं, ये चीजें आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि 4:1 के मल्टीप्लेक्सर में जो इनपुट आपके कितने 4, तो टोटल आपको जो एंड गेट लगाना है वो कितने लगाना है, जब आप बनाएंगे इस प्रकार का तो उसमें टोटल आप कितने गेट लगाएंगे, टोटल 4 गेट को लगाना है। कौन गेट, एंड गेट। और जो 1 आप आउटपुट, देखिए ध्यान रखिए, ट्रिक के हिसाब से ऐसे समझ सकते हैं, और आउटपुट आपका क्या है 1, तो आपका जो आउटपुट में लगेगा वो आपका एक और गेट लगेगा। क्योंकि और क्या करता है, और आपका क्या करता है, जोड़ता है। टोटल ये जितने हैं सभी को जोड़कर एक निकाल देगा। यही तो है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, बहुत से इनपुट को एक आउटपुट में सभी को जोड़कर या सभी में से एक को सिलेक्ट करके आउटपुट पर देता है। तो यही चीज आपका क्या करता है, आपका और गेट करता है। तो आपको ध्यान रखना है 4:1 में आपको यहां पर 4 एंड गेट को लगाना है और लास्ट में आपको एक और गेट को लगाना। अभी ये चीज मैं समझाता हूं, यहां पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं इससे कि 2:1 के मल्टीप्लेक्सर में, 2:1 के मल्टीप्लेक्सर में आपका क्या होता है कि इसमें 2 एंड गेट का यूज करते हैं और एक आर गेट का यूज करते हैं।
सिंपल सी बात है, आर गेट सदैव आपका कोई भी मल्टीप्लेक्सर होगा एक यूज होगा, लेकिन जो एंड गेट होगा वो अगर 2:1 का है तो आप 2 यूज करेंगे, ठीक है, 2 यूज करेंगे। अगर 4:1 का है तो आप टोटल 4 एंड गेट यूज करेंगे। अगर 8:1 का मल्टीप्लेक्सर है तो टोटल 8 गेट का यूज करेंगे। 16:1 का मल्टीप्लेक्सर है तो टोटल 16 एंड गेट का यूज करेंगे। लेकिन और गेट कितना यूज करेंगे? केवल एक यूज करेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में यह भी यहां पर आ रहा होगा कि एंड गेट ये लास्ट में फिर लगा दिया गया, तो वही चीज हमने आपसे बताया कि यहां पर अगर आप ई को मल्टीप्लाई करना, इनेबल को भी इसको रखना चाहते हैं तो लास्ट में भैया आप एक ई, इसको एक इनपुट इसका ई सेलेक्ट कीजिए इनेबल को, और टोटल जो इससे मिल रहा है इसको एंड गेट में आपको मिल जाएगा। आप एक एंड गेट लास्ट में लगा सकते हैं, ठीक है, लगाइए या न लगाइए आप लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें नहीं दिखाया गया है। इसका भी जितना भी आउटपुट आपको मिला, इसका जितना भी आउटपुट यहां से मिला, एक आप एंड गेट को लगाइए और यहां पर एक इनेबल कर दीजिए, ठीक है, और ये आपको आउटपुट यहां पर आपको अब मिल जाएगा। इसी का आउटपुट इससे इनपुट करिए और एक इनपुट आप इनेबल को दे दीजिए, आउटपुट आपका यहां पर आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों 4:1 में होता क्या है, इसमें आपको सिलेक्शन लाइन 2 मिलती है, एक S1 और दूसरा S0। तो इसका आपका क्या होगा, कंपोनेंट भी होगा, अर्थात आपका S1 है तो उसका कंपोनेंट आपका क्या होगा, कंपोनेंट नहीं कंप्लीमेंट कहते हैं, ठीक है, S1 का कंप्लीमेंट। इसी प्रकार S0 का कंप्लीमेंट क्या होगा, S0 का आपका कंप्लीमेंट S0 बार। ओके, तो इसका यहां पर कंप्लीमेंट के लिए आपने एंड नॉट गेट को लगाया है। हो सकता है मैंने यहां पर चीजों को नहीं मेंशन किया, एक मिनट, हाँ, यहां पर जो यहां पर लगाया गया है दोस्त, यहां पर इसके लिए नॉट गेट को लगाया गया है, ठीक है। जब इससे नॉट गेट कनेक्ट कर देंगे, नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट आपका ये है दोस्त, जब इनपुट आप ए देते हैं तो इससे ए बार आपको मिलता है, क्या मिलता है, ए बार। तो इसीलिए यहां पर इसको इसलिए कनेक्ट कर दिया गया जिससे एस का हमें एस बार मिल जाए, ठीक है। सेम उसी प्रकार यहां पर आपका एस सिलेक्शन लाइन था तो इसलिए एस बार हुआ। यहां पर आपका क्या है, 2 सिलेक्शन लाइन है 4:1 में, वो 2:1 था, ये 4:1 में आपके कितने सिलेक्शन लाइन, 2 के पावर 2 करेंगे तो 2 सिलेक्शन लाइन, तो 2 सिलेक्शन लाइन का कंपोनेंट भी चाहिए, कंपोनेंट नहीं सॉरी कंप्लीमेंट, बार बार ये रिपीट हो रहा है, कंप्लीमेंट। ओके, तो यहां पर S1 का कंप्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक यहां पर नॉट गेट को लगाएंगे, ये आपका S1 बार को चेंज कर देगा। यहां पर S0 है, इसको यहां पर एंड गेट, जब आप नॉट गेट लगाएंगे तो ये आपका क्या लिख देगा, S0 बार। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपके कंप्लीमेंट दे रहे हैं। चूंकि यहां पर आपका कार्य होता है, एक बार आप 0 लेते हैं, एक बार हाई लेते हैं, तो S1 के लिए आपका 1 होता है, S1 बार के लिए आपका 0 होता है, लो और हाई आपका डाटा होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर जो आपका एंड गेट है मेरे दोस्त, जो आपका एंड गेट है, एक बार इससे आप लेंगे S1 बार, क्या लेंगे आप, S1 बार, और यहां से आप क्या लेंगे, S1 बार, और फिर आपका पहला डाटा जो होगा वो आपका इसमें से मिलेगा S0 बार। ओके, इससे आपको क्या मिला, यहां से आपको S1 बार मिला, इससे आपको क्या मिला, S0 बार, और यहां से आपको पहला जो आपका इनपुट डाटा था वो D0 मिला। तो यहां पर आपको ये आउटपुट मिला, क्योंकि ये सभी का क्या करेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि एंड गेट लगा। सेम इसी प्रकार से आपका ये दूसरा जो एंड गेट आप देख रहे हैं, यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये दूसरे का S1 बार आपको मिलेगा, S1 बार इससे आपको मिल गया। ओके, फिर आपका क्या करेगा, एक आपका यहां पर से S1 लेगा और दूसरा आपका यहां पर D1, क्योंकि दूसरा आपका D1 है। इसी प्रकार दोस्त आप एक बार D0, एक बार D1, एक बार D2, D3, इस प्रकार से एक एक इनपुट डाटा इसमें लेंगे। ओके, इनपुट डाटा लेंगे और एक बार आपको यहां पर कंपोनेंट उसका लेना है, एक बार सिंपल आपको लेना है। इस प्रकार से 4 आपके स्टेप यहां पर बनेंगे, चीजों को आप समझेंगे। अब इतना यहां पर मैं चीजों को बार बार समझा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर हर चीज मेंशन करना थोड़ा उचित नहीं है। उचित क्या मतलब, समझा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि बार बार ये लिख कर आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। तो आप इस क्वेट को समझिए कि यहां पर 3 टर्मिनल को किस प्रकार से ऐड किया गया है, ठीक है, और फिर आपको आउटपुट मिलेगा। इसी प्रकार 8:1 का मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन दोस्त थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा और टॉपिक, अगर वीडियो आप यहां तक देख रहे हैं तो थोड़ा सा और देख लीजिए। 8:1 का मतलब हमने क्या बताया, 8:1 का मतलब है मेरे दोस्त कि इसमें 8 आपके इनपुट होंगे, एक आपका आउटपुट होगा। और 8:1 का मतलब है, 8:1 का मतलब 2 की पावर 3, और इसमें आपके सिलेक्शन लाइन कितनी होगी, 3 आपकी सिलेक्शन लाइन होगी, जो कि आप देख सकते हैं S0, S1 और S2 आपकी सिलेक्शन लाइन। और इनेबल ऑलवेज भैया आपका एक यहां पर लहर रहता है, आप स्टोर या इसे इनेबल करने के लिए एक इनेबल को यहां पर लगाया जाता है, ठीक है, एक इनेबल पॉइंट को लगाया जाता है। तो इस प्रकार आप इस साइड में जो देख रहे हैं यहां पर D0, D1, D2, D3, ये कहां तक आपका जाएगा, D
7 तक, चूंकि टोटल आपके 8 यहां पर इनपुट इस साइड में है, एक आपका आउटपुट हो गया, 3 आपकी सिलेक्शन लाइन हो गई। इसका जो आपका कह सकते हैं ट्रुथ टेबल यहां पर आपको अच्छे से चीजों को दर्शाया गया है कि दोस्त आपका ये इनेबल, आपका इनेबल का मतलब हमने क्या बताया, जब आप 1 रख रहे हैं मतलब ये आपका क्या है, मल्टीप्लेक्सर इनेबल है, चल रहा है। ठीक है, अब जैसे इसमें 3 पॉइंट आपको दिखाए गए दोस्त, यहां पर देखिए S0, S1, S2 ये क्या हुए, सिलेक्शन लाइन, एक आपका आउटपुट है। फर्स्ट कंडीशन में जैसे आप देख रहे हैं यहां पर इनेबल तो है मल्टीप्लेक्सर, लेकिन ना तो आपने क्या किया, क्रॉस का मतलब है आपने कुछ नहीं किया यहां पर। तो क्या किया आपने, ना तो आपने सिलेक्शन लाइन दी और सिलेक्शन लाइन नहीं दी तो आपका इनपुट यहां पर नहीं आएगा, और जब आपका सिलेक्शन और इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहां पर आउटपुट क्या मिला आपको, 0 मिला। सेम उसी प्रकार दोस्त आगे आप यहां पर देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाया गया। जब आपका इनेबल रहेगा और इनपुट आउटपुट आप देंगे, मतलब आपका अगर आपका सिलेक्शन लाइन आपने दिया, आपने सिलेक्शन लाइन जो थी, सिलेक्शन लाइन जो आपकी थी वो आपकी क्या थी, तीनों आपकी क्या थी, देखिए सिलेक्शन लाइन हमने आपको बताया ना, सिलेक्शन लाइन अगर आपकी नहीं है तो इनपुट डाटा अंदर आपका नहीं जाएगा, इनपुट होगा ही नहीं, तो आपको आउटपुट पर क्या मिलेगा, 0। जैसे ही आपने क्या किया, सिलेक्शन लाइन दिया, कुछ भी दिया, 0 का मतलब लो है और 1 का मतलब हाई है। ओके, तो यहां पर जैसे ही आपने 0 0 सबको दिया, अर्थात तीनों को आपने 0 किया, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यहां पर आउटपुट आपको D नॉट, अर्थात इसमें से एक को D नॉट को सिलेक्ट करके आउटपुट पर दे दिया। जैसे ही आपने यहां पर सत्यता सारणी जैसा आप देख रहे हैं, यहां पर जैसे ही आपने सेकंड स्टेप में जैसे कि आपने यहां पर S0 को आपने 0, 1 को भी 0 और S1 को आपने 1 सिलेक्ट किया, इतना आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन लाइन को, तो आउटपुट क्या करेगा, एक यहां पर D1 को सिलेक्ट करके आउटपुट पर देगा। यहां पर आप इस लाइन में देख सकते हैं। इसके जस्ट बाद इसी प्रकार आप यहां पर देखिए 0 0 फिर 0 1, आपने अगर बाइनरी की चीजों को पढ़ा होगा कैसे ये चीजें होती है तो बहुत अच्छे से ये चीज याद होगा। इसीलिए कहा जाता है दोस्त, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आता है चीजों को समझने पढ़ने में, नहीं बार बार आप पन्ना पूरी किताब का पलटते हैं, वीडियो देखते हैं, चीजें अच्छे से समझ में नहीं आती। इसलिए कहता हूं बार बार कि बेसिक से चीजों को पढ़ा करें। ओके, तो यहां पर दोस्त आपका ये 1 1 हो गया, ये 1 0 1, इसके बाद आपका क्या होता है 1 0 1, अर्थात आपने इसको 0 किया, इसको 1 किया, इसको 0, तब आपका यहां पर से D2 को आउटपुट पर देगा, आउटपुट पर D2 को देगा। सेम उसी प्रकार आप यहां पर लास्ट तक आप सिलेक्ट करेंगे D7, आपको आउटपुट मिलेगा। तो हो क्या रहा है कि मल्टीप्लेक्सर एक आउटपुट में जो आपका दे रहा है उसमें इनपुट में आप बहुत दे रहे हैं, टोटल 8 आप सिलेक्ट कर डाटा दे रहे हैं, लेकिन इसमें से एक समय में एक को ही आउटपुट पर क्या दे रहा है, एक समय में एक को ही आउटपुट पर दे रहा है, या D नॉट दे रहा है, या सेकंड स्टेप में आपका क्या दे रहा है D1 दे रहा है, थर्ड स्टेप में क्या दे रहा है D2 दे रहा है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मल्टीप्लेक्सर आपका एक को ही सेलेक्ट करता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की आपको, आशा करते हो आप समझे भी होंगे। अगर वीडियो यहां तक आप देखें तो आप कमेंट में जय हिंद और जय भारत लिखिएगा, जिससे मैं समझ पाऊंगा कि आपने वीडियो यहां तक आपने देखा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।